गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर है। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, कुछ जर्नल एंट्रीज देखी थी और थोड़ा जो है थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। तो आपको जो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला है उसमें पेज नंबर 207 पहला प्रॉब्लम जो है जॉइंट वेंचर का हमको देखना है। प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आपके पीडीएफ ग्रुप पे दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ आप प्रॉब्लम समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपके पास में है। यहाँ से अगर कुछ आपको बराबर नहीं दिख रहा है तो आपके पास जो सॉल्यूशन है आप उस पर से आप क्लियर कट देख सकते हैं, अच्छे से आपको वो दिखाई देगा। अगर यहाँ का बराबर नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम में इंट्रोडक्शन थोड़ी पढ़ देता हूँ। मिस्टर राज एंड मिस्टर मोहन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र व्हिच एग्रीज टू पे 2 लाख। दोनों ने एक जॉइंट वेंचर चालू किया है फिल्म बनाने का, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का, जिसका एग्रीड प्राइस जो है वैल्यू है 2 लाख रुपीज है। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस अंडरलाइन करना है। ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। दोनों ने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। वेयरिंग दे डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब ये ध्यान में रखना है कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सभी पैसे जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे और सभी पेमेंट जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में से होंगे। तो मिस्टर राज, दोनों ने डिपॉजिट किए। मिस्टर राज ₹20,000 एंड मिस्टर मोहन ₹30,000। यहाँ पर अपनी पहली जर्नल एंट्री आती है, जर्नल एंट्री नंबर 1। पहले तो हमने लिखा जर्नल इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। किसके इसमें जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम? जॉइंट वेंचर की इसमें जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। डेट नहीं है इसलिए सीरियल नंबर हमने लिखा वहां पे 1। पर्टिकुलर डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। पहली एंट्री, दोनों ने कैश इंट्रोड्यूस किया। क्या एंट्री की हमने? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। राज अकाउंट में कितना? 20,000। टू मोहन अकाउंट, मोहन ने कितना किया? 30,000। टोटल 50,000। being cash introduced and deposited into joint bank account। इसका एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त आपको पूरा का पूरा लिखना है। being cash introduced, कैश लाई और कहाँ डिपॉजिट की? and deposited into joint bank account। इतना पूरा का पूरा लिखना है। आगे पढ़ते हैं। they share the profit and losses in the proportion of 1/3 and 2/3। जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड कर लेंगे 1/3 और 2/3 में। The following payments were made out through joint bank account। और इसके लिए उन्होंने जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में से खर्चा किया। क्या क्या खर्चा किया? परचेसेस ऑफ इक्विपमेंट, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट, वेजेस, मटेरियल और ऑफिस एक्सपेंसेस। अभी हर एक एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। सभी एक्सपेंसेस की एक ही एंट्री होंगी और पैसे कहां से जाएंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट में से जाएंगे। इसलिए हमने सेकंड एंट्री की है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किसके लिए खर्चा हो रहा है? जॉइंट वेंचर के लिए हो रहा है। इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कहां से हो रहा है? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये टोटल लगाएंगे खर्चे की तो पूरे खर्चा मिला के कितने किए? 1,42,000। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अपन बीइंग वेरियस पेमेंट मेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। अब यहाँ कई सारे पेमेंट है, परचेस है, वेजेस, मटेरियल है, इसलिए हमने क्या लिखा? वर्डिंग बीइंग वेरियस पेमेंट मेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। एक एक एक्सपेंसेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, इसलिए इतना ही लिखना है। उसके बाद में नीचे, अब एक्सपेंसेस हो गए, अब हम नीचे आते हैं। मिस्टर राज पेड ₹4,000 अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि ये एक्सपेंसेस किसने पेड किए हैं? राज ने पेड किए। इसकी एंट्री करेंगे अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा हुआ इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन ये खर्चा जॉइंट बैंक में से नहीं हुआ, ये किसने किया? टू राज अकाउंट 4,000। इसने खुद के इसमें से पैसे दिए, खुद के पैसे दिए, इसलिए टू राज अकाउंट। बीइंग अदर एक्सपेंसेस पेड बाय राज। ये ध्यान में रखना है कि कौन से एक्सपेंसेस जॉइंट बैंक में से हुए और कौन से कोवेंचर्स ने खुद किए। यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है कि राज ने स्पेंड किए, इसलिए एंट्री हुई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट।
उसके बाद में द फिल्म वॉज कंप्लीटेड एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। फिल्म कंप्लीट हुई, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ली थी, और जो है वो पैसे मिले कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कितने थे? 2 लाख। तो उसकी एंट्री की हमने जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से मिले इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने मिले? 2 लाख रुपीस। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट था उसका चेक मिला। अब आगे में दिया है एट द एंड ऑफ द वेंचर, वेंचर खत्म होने के बाद में मिस्टर मोहन टुक ओवर अनयूज्ड मटेरियल एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹6,000। अब जो बचा हुआ मटेरियल था वो मोहन ने रख लिया, उसकी वैल्यू कितनी थी? 6,000। इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने का रखा उसने? 6,000 का रखा। एक्सप्लेनेशन में लिखा हमने बीइंग अनयूज्ड मटेरियल टुक बाय मोहन। अनयूज्ड मटेरियल जो था वो मोहन ने रख लिया। अब यहां तक जो है प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसमें नीचे लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहले तो जर्नल एंट्रीज बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बोला है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद में जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, मिस्टर राज अकाउंट एंड मिस्टर मोहन अकाउंट। इतना पूछा है, यानी जर्नल एंट्रीज हुई। उसके बाद में लेजर में क्या क्या पूछा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट पूछा है, जॉइंट बैंक अकाउंट पूछा है, राज अकाउंट पूछा है और मोहन अकाउंट पूछा है इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। यहां तक हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। छठवीं और सातवीं एंट्री बाद में आएंगी, पहले हमको लेजर प्रिपेयर करने हैं, इसलिए लेजर प्रिपेयर करेंगे। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट ड्रॉ करके रख देना है, अंदाज से 5-6 लाइन छोड़ देना है, पर्टिकुलर रुपीस 5-6 लाइन का जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर किया। उसके बाद में जॉइंट बैंक अकाउंट, यहां पर जगह कम है करके मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर रुपीस। ये हो गया जॉइंट बैंक अकाउंट, 4-5 लाइन का जॉइंट बैंक अकाउंट। उसके बाद में राज अकाउंट, ये भी 3-4 लाइन का, यहां भी पर्टिकुलर रुपीस लिखना है। और मोहन अकाउंट, यहां भी पर्टिकुलर रुपीस लिखना है। चारों अकाउंट जो है जो पूछे हैं वो एट अ टाइम हमने ड्रॉ करके रख दिए। अब यहां से जो है हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे। यहां क्या है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम? राज अकाउंट 20,000, मोहन अकाउंट 30,000। यानी जर्नल पर से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम? लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं एंट्री। वैसे ही राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अब राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट। इसने कितने लाए थे? 20,000। मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 30,000। यानी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ जर्नल पर से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफर कर रहे हैं। पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट 1,40,000। अब जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,40,000। बाद में तीसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू राज अकाउंट 4,000। राज अकाउंट क्रेडिट, तो राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर 4,000। यानी जर्नल टू लेजर सिर्फ जो है इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं हम। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट 2 लाख और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। जर्नल टू लेजर जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है पांचवी एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी मोहन अकाउंट के डेबिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट अमाउंट 6,000। यहां जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट 6,000 और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मोहन अकाउंट 6,000। उसके बाद में यहां तक ही अपन एंट्री कर सकते हैं। अब हमने क्या किया?
जॉइंट वेंचर अकाउंट की एंट्रीज हो गई, जर्नल से लेजर ट्रांसफर कर लिया। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। मे बी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करना है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की हम टोटल लेंगे, वो आती है 2,06,000। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 2,06,000 और प्रॉफिट आता है 60,000। ये दोनों माइनस किए तो प्रॉफिट आता है 60,000। वो 60,000 को हमने डिवाइड किए प्रॉफिट को, राज को 1/3 यानी वो आता है 20,000 और मोहन को 2/3 यानी आता है 40,000। यानी 60,000 प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर लिया को वेंचर्स को 1/3 और 2/3 में, तो वो आया 20,000 और 40,000। फिर प्रॉफिट की यहां पर कहां तक थे हम, 5वीं जर्नल एंट्री तक ही किए थे। अब 6वीं जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट टू मोहन अकाउंट। राज का कितना मिला 20,000, मोहन को कितना मिला 40,000, टोटल 60,000। अब इसकी एक एंट्री कहा जाएंगी राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राज अकाउंट के क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट, वैसे ही एक एंट्री जाएंगी मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 40,000। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। The number you have dialed is- इतना कंप्लीट हो गया। अब हम क्लोज करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। यहां पर भी जो है टोटल आ रही है 2 लाख। यहां पर जॉइंट बैंक अकाउंट बाद में क्लोज करेंगे, पहले हम क्लोज करेंगे राज अकाउंट, राज अकाउंट क्लोज करेंगे। यहां जो है ये साइड की टोटल ज्यादा रही है 44,000, वही टोटल हमने यहां पर लिखी 44,000 और जो भी बैलेंस आया 44,000 उसको लिखा हमने जॉइंट बैंक अकाउंट, उसको लिखा हमने फाइनल सेटलमेंट। क्या किया हमने, पहले जॉइंट बैंक अकाउंट ने पहले राज अकाउंट की टोटल ले ली ज्यादा है करके, ये साइड की टोटल ज्यादा है वही टोटल यहां पर लिखी और जो भी बैलेंस निकला उसको नाम दिया है जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट। वैसे ही मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 70,000, वही टोटल हमने यहां पे लिखी 70,000, लेकिन यहां पर 6,000 पहले से है, बैलेंस आया माइनस करने के बाद 64,000, उसको लिखा जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट। अब इसकी फिर से एक जनरल एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर 7। क्या है जनरल एंट्री बनेगी, राज अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, दोनों की टोटल 1,08,000। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है, टू जॉइंट बैंक एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, बीइंग अमाउंट पेड टू को-वेंचर्स एज अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। यानी को-वेंचर्स में से जो फाइनल सेटलमेंट था वो फाइनल सेटलमेंट किया, राज को 44,000 का पेमेंट किया और मोहन को 64,000 का पेमेंट किया। तो इसको फिर से लेजर में ट्रांसफर करेंगे, राज अकाउंट डेबिट यानी राज अकाउंट के डेबिट साइड में, राज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट 44,000। यहां पर मोहन अकाउंट, तो मोहन अकाउंट के इसमें कितने आएंगे 64,000। वहां से यहां कीजिए या फिर यहां का बैलेंस निकालिए। तो यहां पर जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो है जॉइंट बैंक अकाउंट यानी जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अब जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय राज अकाउंट 44,000 बाय मोहन अकाउंट 64,000। यानी राज को कितने दिए 44,000, यानी राज को 44,000 का पेमेंट किया और मोहन को 64,000 का पेमेंट किया। तो ये हो जाएगा 2 लाख, दोनों साइड की टोटल 2,50,000 2,50,000। मतलब बैंक अकाउंट में जो है, बैंक अकाउंट में अभी कुछ भी पैसा नहीं है, टोटल जो पेमेंट है वो सेटल किया गया है। अब यहां पर एक ध्यान में रखना है, जो पूछा वही हमको प्रिपेयर करना है। ये प्रॉब्लम में प्रिपेयर करने के लिए बोला था जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद में जर्नल बोला था और लेजर में जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, राज अकाउंट और मोहन अकाउंट, इतना सभी प्रिपेयर करने के लिए बोला था। प्रॉब्लम में बोला है सिर्फ
जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो, तो जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर की तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जॉइंट वेंचर अकाउंट रफली तो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके बैलेंसेस निकालने के लिए ये पूरा रफ प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी जर्नल एंट्री भी बोला तो लेजर हमको प्रिपेयर करना ही करना है। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो जर्नल प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम में जितना पूछा उतना ही हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और उसके बाद में पैरेलली हम लेजर लिखेंगे। तो अब ये हर प्रॉब्लम में ये जो सीक्वेंस है, एक दो ही एंट्री ज्यादा क्या आ सकती है, अदरवाइज जो है ये 7 एंट्री लगभग हर प्रॉब्लम में रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए बेसिक तो ये 7 जर्नल एंट्री जो है वो हमको याद रखनी ही रखनी है। उसमें 5 एंट्री के बाद आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसकी एक जर्नल एंट्री आएंगी। जो को वेंचर्स है इनको को वेंचर्स कहा जाता है। को वेंचर्स बोला है दोनों के अपने को लेजर प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर जो भी बैलेंस है कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, लेकिन वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है कि 7 जर्नल एंट्रीज ध्यान में रखनी है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है जर्नल और लेजर पूरा प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।